हरिद्वार में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के शिक्षक क्लास में पढ़ाने के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल अब नहीं कर सकेंगे। टीचिंग के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने वाले शिक्षकों पर शिक्षा विभाग की ओर से कार्रवाई करने की बात कही गई है। डीएम विनय शंकर पांडे ने आदेश जारी करते हुए बताया कि निरीक्षण और अभिभावकों के द्वारा क्लास में पढ़ाने के दौरान टीचर्स के मोबाइल फोन इस्तेमाल करने की शिकायतें सामने आ रही थी। इसके बाद ये फैसला किया गया है कि क्लास में पढ़ाई के दौरान कोई भी टीचर मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करेगा। हरिद्वार से माई भारत के लिए रश्मि कश्यप की रिपोर्ट। हरिद्वार के ज्वालापुर में नशे के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम के तहत पैदल मार्च निकाला गया। मार्च के माध्यम से नशे के खिलाफ आवाज उठाते हुए स्थानीय निवासियों को जागरूक किया गया। नशे के खिलाफ चलाई गई मुहिम के तहत निकाले गए पैदल मार्च का आसपास के मोहल्लों से होकर गुजरते हुए मंडी के कुआं चौक पर समापन हुआ। 2 साल के कोरोना काल के बाद काशीपुर में होने वाली चैती मेला इस बार अपने भव्य रूप में आयोजित किया जाएगा। इसके लिए स्थानीय प्रशासन के साथ ही मंदिर समिति ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। सैकड़ों साल पुरानी काशीपुर के प्रसिद्ध चैती मेले की भव्यता के लिए इस बार प्रशासन ने पूरा मैप तैयार कर लिया। मेले में खासतौर पर काशीपुर में स्थित शक्तिपीठ के रूप में मां बाल सुंदरी की पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व है। यहाँ मां को शक्तिपीठ के रूप में पूजा जाता है और दूर दूर से लोग यहाँ नवरात्र में आते हैं। काशीपुर से माई भारत के लिए आरिफ खान की रिपोर्ट। काशीपुर के ग्राम बन्नाखेड़ा मार्ग स्थित विक्रमपुर मोड़ पर मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली के पलटने से ट्रॉली में सवार 2 महिला श्रमिकों की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि 53 से ज्यादा श्रमिक घायल हो गए। सभी घायलों को काशीपुर के मुरादाबाद रोड स्थित निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। जहां हॉस्पिटल पहुंचकर प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने उनका हालचाल जाना और उन्होंने कहा कि जितने भी घायल महिला या पुरुष हैं उन सभी का इलाज यहां पर मुफ्त कराया जाएगा। हरिद्वार में दिव्य प्रेम सेवा मिशन के रजत जयंती समारोह में पहुंचे योग गुरु बाबा रामदेव ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि 500 कुष्ठ रोगियों की सेवा करना एक बड़ा काम है, जो कि नोबेल पुरस्कार के साथ भारत रत्न का भी हकदार है। उन्होंने कहा कि अलग अलग तरह की कैंपिंग देश भर में चलाए जाते हैं, लेकिन ये कार्य उनसे बढ़कर है। योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा कार्यक्रम में आकर गौरव प्रदान करने पर हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। रुड़की के लक्सर में एक शादी के दौरान उस समय वहां मौजूद सभी की सांसें थम गई, जब शादी में दूल्हे ने खुद अपने हाथों से बंदूक लेकर हर्ष फायरिंग करनी शुरू कर दी। दूल्हे की इस हरकत से शादी में ऐसे भी लोग परेशान दिखाई दिए। हर्ष फायरिंग का ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। रुड़की से माई भारत के लिए प्रिंस शर्मा की रिपोर्ट। भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज की बैठक का आयोजन भगवानपुर के प्रिंस होटल में कराया गया, जिसमें भारी तादाद में वाल्मीकि समाज के लोगों ने हिस्सा लिया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए अजय बिरला राष्ट्रीय संचालक ने कहा कि समाज को अपने हक और सम्मान की लड़ाई के लिए लड़ना चाहिए ताकि सभी को सम्मान मिल सके। उन्होंने संगठन का विस्तार करते हुए संदीप कांगड़ा को जिला अध्यक्ष बनाने की घोषणा की। साथ ही आकाश कांगड़ा को जिला महामंत्री बनाया गया। भगवानपुर से माई भारत के लिए सूफियान अलवी की रिपोर्ट। मंगलौर का आम प्रसिद्ध होने के साथ साथ यहाँ के अधिकतर किसान आम की फसलों पर निर्भर है। कोरोना काल के चलते पिछले 2 सालों से आम की फसलों की सप्लाई नहीं हो पाई, जिससे किसानों को भारी घाटे से जूझना पड़ा। लेकिन इस बार आम का व्यापार करने वाले किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। आम के बागों में इस बार अच्छी फसल होने की उम्मीद है। बागों में इस बार फसल का अच्छा दौर आया है। इस वजह से इस साल आम की फसल में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। मंगलौर से माई भारत के लिए अनिल सैनी की रिपोर्ट। कोरोना काल के बाद आज से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गई। रुड़की में सेंटर पर परीक्षा देने के लिए आए छात्र छात्राओं में खासा उत्साह देखने को मिला। रुड़की के BSM इंटर कॉलेज में स्कूल प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। सभी छात्रों को मास्क और सैनिटाइजर्स के साथ ही विद्यालय में प्रवेश दिया जा रहा है। राज्य में हुए विधानसभा चुनाव में मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोले जाने का बयान देकर चर्चाओं में आए सहसपुर से कांग्रेस नेता आकिल अहमद रुड़की पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस उत्तराखंड में उनके बयान से चुनाव नहीं हारी, बल्कि अपनी कमियों से हारी है। कांग्रेस नेता ने पार्टी के नेताओं पर टिकट बेचे जाने का आरोप लगाया और कहा कि वो अपने व्यक्तिगत खर्चे से प्रदेश में मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोलेंगे। कानपुर के विश्व प्रसिद्ध वनस्पति ब्रांड मयूर वनस्पति ग्रुप ने आज मयूर मिलन समारोह के नाम से एक भव्य आयोजन किया। इस आयोजन का मकसद था कि मयूर वनस्पति के पूरे देश के सभी डीलर्स को प्लांट के बारे में जानकारी देना, साथ ही प्लांट की वर्तमान उत्पादन क्षमता जो कि प्रतिदिन 250 मीट्रिक टन है, उसे बढ़ाकर मयूर ग्रुप का 600 मीट्रिक टन की क्षमता का प्लांट लगाने जा रहा है, जिससे पूरे देश की आपूर्ति को सुचारू रूप से पूर्ण किया जा सके। कानपुर देहात से माई भारत के लिए अरविंद शर्मा की रिपोर्ट। फटाफट अंदाज में ताजा तरीन खबरें देखने के लिए देखते रहें माई भारत।